कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब एक माँ बच्चों के सामने शर्मिंदा होती है क्योंकि चूल्हे पर कुछ नहीं पक रहा होता। एक बाप रात भर जागता है ये सोच कर कि कल बच्चों को क्या खिलाएगा। ऐसे ही लोगों के लिए राशन कार्ड एक उम्मीद की किरण बन सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीहा जावेद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर गरीब, हर बेसहारा शख्स हुकूमती इमदाद हासिल कर सके, बराए करम मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब करें ताकि हर हकदार तक हक की आवाज़ पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब किसी का चूल्हा जला सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी के घर का चूल्हा आपकी एक शेयर से जल सकता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई माँ बच्चों को भूखा ना सुला सके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये मालूमात पहुँच सके। मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर हर हकदार तक हुकूमती इमदाद पहुंचा सकें। पंजाब की गरीब और कम आमदनी वाली फैमिलीज़ की मदद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने राशन कार्ड प्रोग्राम का ऐलान किया है। इस प्रोग्राम का मकसद उन घरानों को माली इमदाद फ्राहम करना है ताकि वो अपनी बुनियादी खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकें। इब्तदाई मरहले में 12.5 लाख ख़ानदानों को माली मुआवनत दी जाएगी। ये प्रोग्राम 29 अप्रैल 2025 को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से लॉन्च किया गया था। ये जान लेते हैं कि वज़ीर आला राशन कार्ड प्रोग्राम है क्या। राशन कार्ड प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का एक फलाही इकदाम है जो कम आमदनी वाले और गरीब ख़ानदानों को हर महीने 3000 रुपये की माली मदद फ्राहम करता है ताकि वो अपनी खुराक ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये मदद आपको डिजिटल स्मार्ट कार्ड के जरिए फ्राहम की जाएगी। राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। 29 अप्रैल 2025 को राशन कार्ड का आगाज हुआ और अब 1 जुलाई को आपको राशन कार्ड मिलने जा रहे हैं, जो कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। माहाना माली इमदाद इसमें आपको 3000 रुपये दी जाएगी। कार्ड की तकसीम डिजिटल स्मार्ट कार्ड आपको इसमें दिए जाएंगे। राशन कार्ड के लिए अगर टोटल बेनिफिशरीज की बात की जाए तो इसमें कितने लोगों को जो है वो मदद मिलेगी, कुल मुस्तहिक ख़ानदान कितने होंगे, तो 1.25 मिलियन फैमिलीज़ होंगी इसके पहले मरहले में। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की आपको अशिया दी जाएंगी। जो इलाका है पंजाब की आप रिहायशी होने चाहिए। ऐलान कुंदा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। राशन कार्ड प्रोग्राम का मकसद आपको बताती चलूँ कि कम आमदनी वाले ख़ानदानों को माली मदद फ्राहम करना, बुनियादी खुराक ज़रूरियात को पूरा करना, पंजाब में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा, गुर्बत और भूख के ख़िलाफ़ जद्दोजहद। अगर राशन कार्ड के फ़ायदों की बात करें हम, तो हर माह आपको 3000 रुपये की माली मदद दी जाएगी जिसमें आटा, चीनी, घी, चावल और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की अशिया होंगी वो आपको फ्राहम की जाएंगी। लाइनों में लगने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। डिजिटल स्मार्ट कार्ड के ज़रिए आसान अदायगी होगी। कार्ड यूटिलिटी स्टोर और रजिस्टर्ड करियाना स्टोर पर इस्तेमाल हो सकेगा। जब आपको राशन कार्ड फ्राहम कर दिए जाएंगे तो आप आसानी से उस राशन कार्ड को यूटिलिटी स्टोर पर ले जाकर अपनी अशिया की ख़रीदारी कर सकेंगे या फिर करियाना स्टोर जो कि हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड होंगे। राशन कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, इसकी अहलियत की शराइत के बारे में बात कर लें, तो पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी होना आपके लिए ज़रूरी है। पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री PSER में आपकी रजिस्ट्री जो है वो लाजमी है। सोशल सिक्योरिटी या वर्कर वेलफेयर में रजिस्टर्ड अफराद। नादरा के मुताबिक आपका दुरुस्त CNIC शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड आपकी मोबाइल सिम का नंबर होना चाहिए। माहाना आमदनी इसमें आपकी राशन कार्ड हासिल करने के लिए 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। जो PMT स्कोर है वो आपका 35 से कम हो और आप सरकारी मुलाजिम ना हो। ख़ानदान से सिर्फ एक फ़र्द जो है वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। आपका ज़ाती घर ना भी हो तो भी आप राशन कार्ड के लिए अहल हो सकते हैं। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद ना ले रहे हों तब आप राशन प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। राशन कार्ड के लिए बोथ मेल एंड
फीमेल, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो मुस्तहिक फैमिली हैं वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप रमज़ान निगहबान पैकेज में रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले ही निगरान रमज़ान पैकेज में रजिस्टर्ड हैं तो आपका डेटा खुदकार तौर पर राशन कार्ड प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। दोबारा आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी रमज़ान में 10,000 रुपये के लिए जिनको पे ऑर्डर मिले थे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनको दोबारा राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अब उनको राशन कार्ड में खुदकार तौर पर ही शामिल कर लिया जाएगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया और अपना PSER का सर्वे नहीं करवाया तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, और मैंने पहले से अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर रखी हुई है कि जिसमें मैंने PSER सर्वे करने का पूरा तरीकाकार बताया हुआ है। ये जो मेरी 15 मिनट 26 सेकंड की वीडियो है, मरियम राशन कार्ड, कम मई से सर्वे का आगाज़ हो चुका था तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अपनी इस वीडियो में CM पंजाब राशन कार्ड 2025 अप्लाई करने का फुल तरीकाकार बताया हुआ है। तो आप मेरी ये वीडियो देखें और इसमें पूरा सर्वे का तरीकाकार बताया हुआ है और आप अप्लाई करें अपनी घर बैठे और रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपना मुकम्मल नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड वगैरह दें, दरख्वास्त जमा करें, ख़ानदान के सरबराह का नाम लिखें, अपना शनाख्ती कार्ड लिखें, आमदनी, तालीम, सेहत, जायदाद और दीगर मालूमात फराहम करें, पास जमा करवाएं और तस्दीक का इंतज़ार करें। कि राशन कार्ड हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको PSER का सर्वे करवाना पड़ेगा, और अगर आपका सर्वे हुआ है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और सेकंड स्टेप में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी पोर्टल पर, PSER के पोर्टल पर अप्लाई PSER प्रोग्राम 4 में आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर देना है। SMS से अहलियत चेक करने का तरीका। SMS से कैसे अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं? अपना आपने 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो 8171 पर SMS करना है तो आपको आपकी अहलियत के बारे में बता दिया जाएगा। अगर आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई ना कर सकें, ऑनलाइन सिस्टम आपके पास दस्तयाब ना हो, तो आप अपने करीबी यूनियन कौंसल या खिदमत मरकज़ पर जाएं, अपना असल शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाएं, फ़ॉर्म स्टाफ से भरवाएं। आप जो आपको फ़ॉर्म दिया जाएगा वो आप स्टाफ से भरवाएं और अपना फॉर्म जो है वो जमा करवाएं। इसकी आपको कोई भी फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। 1 जुलाई 2025 से माली इमदाद कार्ड पर मुंतकिल की जाएगी और इसी जुलाई के महीने में 2025 से ही आपको माली इमदाद आपके कार्ड में मुंतकिल कर दी जाएगी और आपको कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे इसी जुलाई के महीने में। इमदाद मिलने के बाद रजिस्टर्ड करियाना या यूटिलिटी स्टोर से आप ख़रीदारी कर सकेंगे। अगर आपने अपना PSER में सर्वे करवाया हुआ है और अगर आपने अहलियत अपनी राशन कार्ड के लिए चेक करनी है तो आपने 8123 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजना है। आपको आपकी अहलियत के बारे में बता दिया जाएगा। अब मैं आपको अहम हदायत देती चलूँ। दुरुस्त आपने मालूमात फराहम करनी है, जाली या गलत मालूमात से आपने गुरेज करना है। पास जमा करवाने से पहले आपने अच्छी तरह अपनी दरख्वास्त की जांच पड़ताल करनी है। सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन की किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं है, आपने कोई रिश्वत नहीं अदा करनी। फ़आल मोबाइल नंबर दें ताकि आपको इत्तला मिलती रहे, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान वो मोबाइल नंबर देना है कि जो आपका ऑन हो, कि जिस पे आपको मैसेज आ सके, आपको इत्तला मिल सके कि आप राशन कार्ड के लिए अहल हैं। ये ना हो कि आप वो मोबाइल नंबर दे दें कि जो आपका हर वक्त ऑफ रहता है और जब वो राशन कार्ड वाले मैसेज करें तो आपका मोबाइल नंबर ऑफ हो, क्योंकि जब मोबाइल नंबर ऑफ होगा आपका तो आपको राशन कार्ड के बारे में पता नहीं चलेगा। अपडेट के लिए आप सरकारी पोर्टल भी विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने PSER का सर्वे नहीं करवाया तो मैं आपको लिंक फ्राहम कर दूंगी, तो आप उस लिंक को ओपन करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और राशन कार्ड के लिए अहल हों। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि राशन कार्ड हमें कब मिलेगा, तो राशन कार्ड आपको इसी जुलाई के महीने से मिलेंगे। राशन कार्ड आपको तकसीम किए जाएंगे और आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जाकर अपना राशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक ख़ानदान से कितने अफराद अप्लाई कर सकते हैं? तो एक ख़ानदान से सिर्फ एक फ़र्द
चाहे वो मर्द हो या औरत हो, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने की कोई भी फ़ीस इसमें नहीं होगी। आपको कोई भी फ़ीस, जब आप किसी से अप्लाई करवाएं राशन कार्ड के लिए, तो आपने उनको कोई भी फ़ीस अदा नहीं करनी। दरख्वास्त बिल्कुल मुफ्त है। क्या पंजाब का रिहायशी ना होने वाला फ़र्द भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, सिर्फ पंजाब के जो मुस्तकिल रिहायशी हैं वो ही इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके तमाम तर सवालात के जवाबात जो है वो मिल गए होंगे, और अगर आपको इस मरहले में किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो या फिर वजाहत दरकार हो, तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।